मौशी तज्जियाकार आबिद सेलेरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने आज इसके लिए वक्त निकाला है। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो है एक ज़बरदस्त ऐलान सामने आया है, बिजली फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे सस्ती हो गई है। जी, इसका जो टाइमिंग है वो मेरा ख्याल है बहुत अहम है, और वो इसलिए अहम है कि आज ही जो ट्रम्प टैरिफ आए हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके जो कंपैटिटर हैं टेक्सटाइल में, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह, पाकिस्तान के टैरिफ जो हैं वो निस्बतन उनसे कम लगाए गए हैं। और पाकिस्तान इन टैरिफ्स का तभी फायदा उठा सकता है बाकी ममालिक में टैरिफ के इजाफे का, अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। और ये जो ऐलान है बिजली कम करने का, इनिशियली तो ये एक महदूद मुद्दत के लिए, लेकिन हम होप के अगर ये लॉन्ग टर्म चल सके तो पाकिस्तान यकीनन अपने बाकी कंपैटिटर को कम्पीट कर सकता है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए। अच्छा आबिद साहब, हम अब इसको किस तरह से देखें? एक बड़ा जो रिलीफ है वो दिया है 7 रुपये 41 पैसे का। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि जो हम मुआशी इंडेक्स को बेहतर करते जा रहे हैं और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में महंगाई को लेकर आए हैं। 2026 हमारा दफ्तर 2025 में हमने पूरा कर दिया। मज़ीद बेहतरी आप और क्या देख रहे हैं? मज़ीद और क्या बेहतरी हो सकती है इसमें? देखिए, मज़ीद इस पर बेहतरी वो है, पाकिस्तान का IMF में रहना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इसकी अप्रूवल हो जाना, ताकि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो इम्प्रूव होती रहे, पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस इम्प्रूव हो रही हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमी पे पाकिस्तान ने जो कैपिटलाइज किया है, यकीनन ये उसी के समरात हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की शक्ल में सामने आ रहे हैं। साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब हम अब यही समझें कि IMF प्रोग्राम की ये आखिरी किस्त होगी जो कि पाकिस्तान की जानिब से ली गई होगी, या मजीद अभी हम आगे भी क्या मतलब ले सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान तो अभी IMF में रहेगा ये वाले अगले 2 सालों में। उसके लिए क्लाइमेट चेंज वाले फंड के लिए अगले 3 साल आपके ओवरऑल जो प्रोग्राम है, और उसके बाद भी शायद एक प्रोग्राम लेना पड़े। तो पाकिस्तान IMF के साथ अभी मजीद रहेगा, और वो बेहतर है, कम से कम पॉलिसीज जो हैं वो बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान की। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज जो कि अदरवाइज पॉलिटिकल बेसिस पे कोई भी हुकूमत उनको अमल दरामद नहीं करना चाहती थी, उनसे वो IMF प्रोग्राम में आके ही दुरुस्त होती हैं। अच्छा आबिद साहब, एक पॉइंट और, टैक्सेस के ऊपर भी काफ़ी बात की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो टैक्स महसूलात हैं उसमें भी इजाफा पिछले साल 30% था, इस दफ़ा 35% इजाफा करने जा रहे हैं। इस हवाले से मईशत पर क्या असर पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? अगर तो वो जो इजाफा है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से निकलना है तो फिर तो यकीनन वो हार्मफुल होगा, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। इससे IMF भी और हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है, और वज़ीर आज़म की चीफ तो कोशिश कर रहे हैं कि जो टैक्स अवेडर्स हैं उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए, और उनका टैक्स नेट में शामिल होना जरूरी है ताकि सैलरीड क्लास से बर्डन खत्म हो सके। और अब ये देखना होगा कि क्या रिटेल सेक्टर जो है उसको टैक्स नेट में लाया जा सकता है कि नहीं, गवर्नमेंट के लिए उसकी पोलिटिकल कॉस्ट क्या होगी। ये देखना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है वो कितना डिलीजेंटली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी देखना पड़ेगी। अगला जो बजट होगा, अभी IMF का जो सेकंड राउंड नेगोशिएशन शुरू होगी वो अगले माली साल के बजट के लिए होगी, और यकीनन उसमें जो टैक्स अवेडर है और वो जो टैक्स नेट में सेक्टर शामिल नहीं है उस पर जोर दिया जाएगा कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। ठीक है, तो आबिद साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो इतनी बड़ी कमी हुई है, 7 रुपये 41 पैसे जो है वो बिजली सस्ती हुई है, इस पर सनतों पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये एक वेलकम न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो नेबरिंग कंट्री से कहीं ज़्यादा थी, और ये कम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट कर रही थी। और यकीनन ये वाला जो एक रिलीफ है ये सनतों को बूस्ट करने के बाद बनेगा। आबिद साहब, पावर डिवीजन के अंदर आप मजीद कौन से ऐसे मजीद और सेक्टर्स हैं जिसमें आप कमी देख रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर? वज़ीर आज़म ने तो कह दिया है कि आने वाले वक्त में बिजली की कीमतों में और मजीद रिलीफ हो सकता है, और दीगर सेक्टर्स भी। आप क्या समझते हैं इस वक्त मौजूदा सिचुएशन मईशत की देख के आगे सेक्टर्स में कौन सी बेहतरी होगी? देखिए, मैं इस वक्त देखिए पाकिस्तान का जो चैलेंज था वो यही है कि हमारे पास गैस ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, और गैस हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती थी। बिजली हम IPPs को इसलिए पैसे दे रहे थे कि खरीद नहीं रहे हैं,
बिजली हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास कैपेसिटी है उसको जनरेट करने की, और वो हम कम कंज्यूम कर रहे थे। और ये प्योरली जो इसकी प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसकी वजह से ये अनोमली आ रही थी। तो अगर इस अनोमली को दुरुस्त कर दिया जाता है तो यकीनन हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इम्पोर्टेड गैस से रिलायंस जो है वो कम हमारी हो, बिजली की ज़्यादा खपत हो, और अगर गैस इम्पोर्टेड कम होती है तो गैस के नर्ख जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आबिद साहब ये आपसे जानना चाहेंगे कि 7 रुपये 41 पैसे की एक बड़ी जो है वो कमी सामने आई है, क्या ऐसी इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान में होंगी जिनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? आप ये जो कमी आई है ये चैलेंजेस नहीं बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को कम्पीट करना है बाकी रीजन के साथ। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो अमेरिका ने आज टैरिफ लगाए हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें अपने आप को कम्पिटिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम से कम हो ताकि हम कम्पीट कर सकें। $5.1 बिलियन की हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में, और वो मार्केट जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा आबिद साहब, अभी जिक्र आपने IMF का किया था, IMF मिशन के हवाले से आने वाला है, जो उनका वफ्द है वो आएगा, बजट के ऊपर तजावीज़ भी पेश करेगा और आने वाले बजट में वो हेल्प भी करेगा। IMF की जो इंस्टॉलमेंट है, हम ये जिक्र कर रहे थे कि IMF का मिशन अब हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें मजबूरी वो लेना पड़ा एक और मिशन का। तो इस वक्त क्या मौजूदा सिचुएशन है हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस को देखते हुए, क्या आगे चल के कितना टाइम लग सकता है हमें IMF के इस जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इससे बाहर आने के लिए? ये IMF के साथ कम से कम आप ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद शायद एक मजीद प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। IMF से वो एक पॉलिटिकल स्लोगन तो सभी हुकूमतें कहती हैं कि कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कतई तौर पर मुआशी लाभ से इस पोजीशन में नहीं कि हम IMF से बाहर जा सकें। अगर हमने IMF का प्रोग्राम कंप्लीट ना किया तो हमारे बायलैटरल डोनर भी हमारा साथ छोड़ देंगे। ठीक है, अभी सर जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्जरी करनी होगी, दुरुस्त और कड़े फैसलों की भी ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं कि मईशत को संभालने के लिए मजीद और कौन कौन से कड़े फैसलों की ज़रूरत होगी? ₹100 की सालाना बिजली चोरी होती है, उस बिजली चोरी को रोकना होगा। जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है उस पर काम करना होगा। इसी तरीके से जो IPP के साथ रीनिगोशिएशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा ताकि वो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो कम हो सकें। एक बैलेंस रखना होगा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस और रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन के लिए, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अगले आने वाले चंद माह में करनी होंगी। इस IMF प्रोग्राम में वो क्वालिटेटिव टारगेट हैं जो कि गवर्नमेंट और IMF ने ऑलरेडी इस पर कमिट किया हुआ है। अच्छा आबिद साहब, अब ज़रा ट्रम्प के टैरिफ की जानिब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। सनती जोन्स के लिए ₹7.59 जो रिलीफ है वो दिया है बिजली के अंदर। एक तो सनती जोन्स पे कितना फ़ायदा हम देख रहे हैं, किस तरह से वो अपनी जो मज़ीद टारगेट्स हैं उसको बेहतर कर सकते हैं, और साथ साथ जो टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद बढ़ाया गया है, क्योंकि ट्रम्प कह रहा है कि हम 50% से ज़्यादा टैरिफ उसके ऊपर आयद करते हैं, उसकी कमोडिटीज़ के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद कुछ बेहतरी हो सकती है? इस रिलीफ के बाद थोड़ा सुकून का सांस मिल सकता है सनती जोन को? देखिए, सनती जो यूनिट थे उनसे चूँकि गैस जो कैप्टिव पावर प्लांट थे गैस के नर्ख में इजाफा किया गया है, तो अब वो बिल्कुल ट्रिपल हो चुके थे। तो ये जो एक बिजली की रिलीफ जो दिया गया है ये कुछ हद तक उसको काउंटर बैलेंस करेगा। सेकंड, जो ट्रम्प टैरिफ है वो सिर्फ हम पे नहीं पूरी दुनिया पे लगाए गए हैं, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, बांग्लादेश पे तकरीबन 37% ये टैरिफ हैं, श्रीलंका पे 44% हैं, वियतनाम कम्बोडिया वगैरह 44% है। तो ये हमारे इमीडिएट कंपेटिटर्स थे। इंडिया के हमसे 3% कम टैरिफ हैं, वो 26% हैं। तो अगर पाकिस्तान जो है वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखे बांग्लादेश से कम्पीट करने के लिए एक्सपोर्ट्स में, या श्रीलंका से कम्पीट करने के लिए, या वियतनाम कम्बोडिया से, तो उसमें ये बिजली के नर्ख कम होना जो है ये एक अच्छी खुशखबरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मुआशी तज्ज़ियाकार आबिद सुलेह साहब, आपका बेहद शुक्रिया।